मैं इस वक्त डिविजनल कमिश्नर जम्मू के दफ्तर के बाहर हूं और ये डिवकॉम जम्मू की गाड़ी है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो प्रशासन के सभी लोगों की, मेयर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्यामलाल शर्मा और अन्य और वीआईपी हैं। और ये भी सुनने में आया है डायरेक्टर NRHM मोहम्मद यासीन वो भी यहाँ पर हैं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर रेणु शर्मा के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर हैं या नहीं है, उसकी पुष्टि हम नहीं करते। मीटिंग हो रही है और मीटिंग में जम्मू में जो कोविड की सिचुएशन बनी है उस सिचुएशन के ऊपर सोच विचार हो रहा है। ज़रूरी है मीटिंग्स होनी चाहिए। ज़रूरी है कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के पास जो कुछ अपना एक्सपर्टीज़ है उस एक्सपर्टीज़ की पूरी मदद ली जानी चाहिए। ज़रूरी है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर का इस मीटिंग में शामिल होना, क्योंकि शहर की जिम्मेदारी जो है मेयर के नाते जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर की है। लेकिन सवाल ये है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दो मीटिंगें ली। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खुद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में पहुंचे और आदेश दिए कि 300 नर्सेज को विद इन नो टाइम आप अपॉइंट करें। और उसके बाद फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अटल डुल्लू को एक चिट्ठी लिखनी पड़ी प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू को कि आप कंसर्न डिपार्टमेंट के डॉक्टरों को ये कहिए कि वो कंसर्न डिपार्टमेंट के डॉक्टर जो हैं, वो कंसर्न डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स जो हैं वो वार्ड्स का राउंड करें। अब इसे मैं कल भी कह चुका हूँ, कंसर्न डिपार्टमेंट का मतलब है मेडिसिन का विभाग, कंसर्न डिपार्टमेंट का मतलब है एनेस्थीसिया, और कंसर्न इसके अलावा जो तीसरा डिपार्टमेंट है वो चेस्ट एंड डिजीज़ का डिपार्टमेंट है। क्या इस मीटिंग के बाद मेडिकल कॉलेज में जिन इक्विपमेंट्स की कमी डॉक्टर्स को महसूस हो रही है वो रिड्रेस हो जाएगी? क्या इस मीटिंग के बाद वैक्सीनेशन को लेकर जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनके जवाब मिल जाएंगे? क्या इस मीटिंग के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर अटेंडेंटों को जो मास्क पहनकर अभी भी मीडिया में इतना आने के बाद भी, रिपोर्ट होने के बाद भी अटेंडेंटों को मजबूर होकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर मास्क में जाना पड़ रहा है, क्या वो बंद हो जाएगा? और जब किसी अटेंडेंट के पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है, उसके जनाजे के लिए या उसके संस्कार के लिए क्या उसके बाद उसको बॉडी उसी वक्त हवाले कर दी जाएगी या मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के ज़रिए PPE किट पहनाकर शमशान घाट और कब्रिस्तान लोगों को भेजा जाएगा और 6-7 आदमी वहाँ खड़े रहेंगे, संस्कार और जनाजा होगा? यानी 4 लोगों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कोविड पॉजिटिव पेशेंट के वार्ड में अटेंडेंट बनकर रहने की इजाज़त है। क्यों? ताकि पेशेंट की जान बचाई जा सके, ताकि मौतें ज़्यादा ना हो। लेकिन उसके बावजूद 13 लोगों की मौत आज हुई है, कल 54 लोगों की मौत जम्मू संभाग से हुई थी, टोटल 71 लोगों की मौत कल हुई। आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने की तरफ किसी का ध्यान है या नहीं है, इसके बारे में आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मेडिकल कॉलेज विजिट करने के बाद भी अटेंडेंट के पास PPE किट नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के विजिट करने के बाद भी चेस्ट एंड डिजीज़ हॉस्पिटल में 3 ही चेस्ट एंड डिजीज़ के डॉक्टर हैं, पल्मोनोलॉजिस्टों की कमी है, मेडिसिन के डॉक्टर्स की कमी है, एनेस्थीसिस्ट की, एनेस्थीसिया वालों की कमी है, टेक्निकल असिस्टेंट एनेस्थीसिया के साथ जो होने चाहिए उनकी कमी है। कोट बलवाल को कोविड सेंटर डिक्लेयर किया गया, वहाँ एनेस्थीसिस्ट तो है लेकिन एनेस्थीसिस के साथ टेक्निकल असिस्टेंट नहीं है। सिर्फ उतना ही नहीं है, 5 वेंटिलेटर भी वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन चलाएगा कौन? ये सारे वो सवाल हैं। उम्मीद है कि शहर के सभी इम्पोर्टेंट लोग डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर में बैठे हैं, मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग के फ़ौरन बाद मेडिकल कॉलेज के वार्ड में जाया जाएगा, वहाँ अटेंडेंटों से ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी और संज्ञान लिया जाएगा इन तमाम चीज़ों का। उम्मीद और तवक्का यही है। ऑक्सीजन मास्क अभी भी अटेंडेंट्स के मुताबिक उनको ख़रीदने पड़ रहे हैं मार्केट से। ये हालात हैं। इतनी मीटिंगों के बाद, इतने सारे कॉन्फ्रेंसेस के बाद, इतनी सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के बाद, यानी MOH PMO सबसे ज़िम्मेदार डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो प्रधानमंत्री के
कार्यालय से सवाल पूछते हैं, उनको आश्वासन दिलाया जाता है चोपड़ा नर्सिंग होम चल जाएगा, वार्ड में सब कुछ हो जाएगा, पीपी किट दे देंगे, गले में क्या कहते हैं आइडेंटिटी कार्ड आ जाएगा और ये सब कुछ हो जाएगा। कब होगा, किस दिन होगा? अगर ये होने वाला है सब कुछ, तो फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हमसे ये क्यों पूछ रहे हैं कि डीआरडीओ का अस्पताल कब तक तैयार होगा? और एक और चीज़, एनाटॉमी के वो लोग जिन्होंने एनाटॉमी पढ़ाई है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जो कभी किसी जिनकी क्लिनिकल प्रैक्टिस है ही नहीं, वो भी कोविड के वार्ड के अंदर हैं। जहाँ काम पल्मोनोलॉजिस्ट का है, जहाँ काम एनेस्थीसिया वाले का है, जहाँ काम नर्सिंग केयर का है, जहाँ काम मेडिसिन के डिपार्टमेंट का है, वहाँ इन सब लोगों को सिर्फ इसलिए लाया गया है क्योंकि हमारी सरकार पिछले 6 महीनों में रिक्रूटमेंट नहीं कर पाई। दूसरा और अंतिम सवाल, क्या इस मीटिंग में इस बात पर भी सोच विचार होगा कि आपने रिटायर्ड डॉक्टरों को कहा था कि आइए इस जंग में शामिल हो जाइए? कितने रिटायर्ड डॉक्टर आए और इस जंग में शामिल हुए? मीटिंग्स डिवकॉम के दफ्तर में हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने सिविल सचिवालय में ले लें या कहीं और हो, मीटिंग्स के बाद नतीजे निकलने चाहिए। अगर नतीजे नहीं निकलते तो मीटिंगें आप जितनी मर्जी उतनी करवा लें, उससे मौत का आंकड़ा कम होगा, मौत पर विराम लगेगा, कोविड के इन्फेक्शन को फैलने से रोका जा सकता है। ये सोचना भी फिर गलत है, क्योंकि मीटिंगों से नतीजे निकालना, मीटिंगों में जो कुछ तय होता है उसको ग्राउंड पर जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं, अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहे हैं तो उसका साफ तौर पर ये मतलब है कि मीटिंगें सिर्फ मीटिंग के लिए हो रही हैं, नतीजे इन मीटिंगों से बहुत कम निकल रहे हैं।